भीष्म पितामह और श्राद्ध। भीष्म पितामह महाभारत काल के सबसे महान योद्धा और धर्मात्मा पुरुषों में से एक थे। वे गंगा पुत्र थे और आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते रहे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडव विजयी हुए, किंतु भीष्म पितामह गंभीर रूप से बाणों की शैया पर पड़े थे। उनके शरीर में अनगिनत बाण धंसे थे, फिर भी वे जीवित थे क्योंकि उन्होंने अभी प्राण त्यागने की अनुमति नहीं दी थी। एक दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों और श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वे धर्म और नीति की गहरी बातें जानना चाहते थे। पितामह ने उन्हें राज्य चलाने, धर्म पालन करने और जीवन जीने की महान शिक्षाएं दी। इसी समय युधिष्ठिर ने उनसे पितृपक्ष और श्राद्ध का रहस्य पूछा। पितामह, हमारे पूर्वजों के लिए हम तर्पण और पिंडदान क्यों करते हैं? क्या यह वास्तव में उन्हें प्राप्त होता है, और यदि होता है तो उसका लाभ क्या है? भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, पितरों का ऋण मनुष्य का सबसे बड़ा ऋण है। माता पिता और पूर्वजों ने ही हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और धर्म पर चलने का मार्ग सिखाया। जब वे इस संसार से चले जाते हैं तो उनकी आत्मा पितृलोक में जाती है। श्राद्ध और तर्पण के समय जब हम श्रद्धा से अन्न, जल और पिंड अर्पित करते हैं तो वह सूक्ष्म रूप से पितरों तक पहुंचता है। इससे वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता तो उसके जीवन में बाधाएं, कष्ट और दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, युधिष्ठिर, महाभारत युद्ध माघ मास में हुआ था। तब सूर्य दक्षिणायन हो रहा था। मैंने मृत्यु का समय टाल दिया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी आत्मा उत्तरायण में प्राण त्यागे। परंतु इस बीच अनेक योद्धा और राजा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी आत्माएं तृप्ति चाहती थी। तब श्री कृष्ण ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक का समय पितरों को तर्पण और श्राद्ध के लिए अत्यंत पवित्र है। यही कारण है कि यह काल पितृपक्ष कहलाता है। इस समय पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों के द्वारा अर्पित अन्न और जल को स्वीकार करती हैं। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, पितामह, यदि कोई मनुष्य गरीब है और बड़े बड़े यज्ञ, पिंडदान या भोज का आयोजन नहीं कर सकता तो क्या उसके पितर अप्रसन्न रहते हैं? भीष्म मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, श्राद्ध का सार श्रद्धा है। यदि कोई व्यक्ति केवल जल अर्पित कर पितरों को स्मरण करता है तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध में भव्यता की नहीं बल्कि भाव की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि एक मुट्ठी अन्न या तिल अर्पित करके भी आप पितर को तृप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भीष्म की बात का समर्थन करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, पितृपक्ष का पालन हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ सकती। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होकर हमारे कुल का कल्याण करते हैं। जो श्राद्ध नहीं करता वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। श्राद्ध का महत्व केवल अमीरों के लिए नहीं है, गरीब या साधारण व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकता है। मुख्य बात है श्रद्धा और भाव। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देती है। श्राद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी धर्म, यज्ञ या दान करें, यदि हम अपने पितरों को स्मरण नहीं करते तो वह अधूरा है। श्राद्ध से हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है
और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। पितरों का सम्मान करना ही श्राद्ध का मूल उद्देश्य है।